सरस्वती साईं बाबा को भगवान नहीं मानते हैं। उनके ताजा बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। शंकराचार्य ने साईं बाबा की पूजा पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें भगवान मानने से इनकार किया है। शंकराचार्य का आरोप है कि साईं बाबा के नाम पर पैसे कमाने का धंधा किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश। इतना ही नहीं, शंकराचार्य ने साईं बाबा के मंदिर बनाने की भी को इसे गलत ठहराया है और पूछा है कि अगर साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं तो मुसलमान उनकी पूजा क्यों नहीं करते। शंकराचार्य के बयान से साईं बाबा के भक्तों में गहरी नाराजगी है। साईं बाबा ट्रस्ट ने बयान को गलत ठहराते हुए कहा है कि इससे साईं बाबा ने कभी किसी भी धर्म विशेष की बात नहीं की है और उस बयान से साईं बाबा में आस्था रखने वालों को गहरा आघात लगेगा। कि भाजपा के लोग कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। उसके लिए उन्होंने शिलान्यास भी शिलान्यास कराया था, शिला पूजन करवाया था, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं है कि राम के प्रति जो भक्ति थी उसका एक विकल्प खड़ा कर दिया है लोगों ने, विदेशियों ने। अब शिरडी के साईं बाबा को उन्होंने खड़ा कर दिया है, अब उसके मंदिर बन रहे हैं। अब राम मंदिर की लोगों की भावना अब कम हो रही है और इसकी तरफ से ये लोग बेखबर हैं। तो साईं पूजा को आप किस तरह से देखते हैं स्वामी जी? ये अंधविश्वास है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि जिसका शास्त्र में उल्लेख हो उस पर विश्वास करना तो विश्वास है, और जिसका शास्त्र में कोई उल्लेख ना हो वो अंधविश्वास है। तो कलयुग में कोई मुसलमान चांद मियाँ होगा ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। और फिर वो ना तो अवतार हो सकता ना गुरु हो सकता, क्योंकि वो खतना कराता था, वो बकरा खाता था और पुलाव खिलाता था, जो हिंदू धर्म के विपरीत काम था। और अब तो उसके भक्त लोग मंदिर बना रहे हैं और लाखों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। तो इस तरफ से लोगों की खबर नहीं है, इस तरफ ये लोग बेखबर हैं, इसलिए ये सफल नहीं हो पाएंगे। ये कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हम ही क्यों माने? हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है वो? हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक नहीं है। ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया और ये षड्यंत्र है। तो ऐसा भी आप मानते हैं कि व्यवसाय किया जा रहा है? क्योंकि अब आप समझिए कि तिरुपति बालाजी की जो आमदनी है उससे कुछ कम आमदनी है, तो ये दूसरे लोग इसमें हावी हो रहे हैं। ये ब्रिटेन की तरफ से हो रहा है। ये चाहते हैं कि भारत में हिंदू प्रधान न रहें, ये लोग जो है विभाजित होते रहें, इनकी सम्मिलित शक्ति न बढ़ने पाए। और खुद स्वामी स्वरूपानंद हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। स्वरूपानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था शिरडी के साईं बाबा की पूजा से जुड़ी होती है, फिर आपके इस बयान का मतलब क्या समझे हम? ऐसा है कि एक तो होता है विश्वास और दूसरा होता है अंधविश्वास। तो हमारे यहाँ भगवान किसको माना जाता है, इसका हमारे पुराणों में, शास्त्रों में उल्लेख है, जबकि शिरडी के साईं बाबा के संबंध में हमारे शास्त्रों में कहीं कोई उल्लेख नहीं आता है। एक बात तो ये है, केवल ये अंधविश्वास है कि लोग इसको भगवान कहकर इसका मंदिर बनाने लगे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो देश में राम भक्ति की लहर उठी थी उसको परिवर्तित करने के लिए विदेशियों का ये षड्यंत्र है कि राम की भक्ति को हटाकर शिरडी के साईं बाबा की भक्ति बढ़ा दी जाए, उसके मंदिर बनने लग जाए तो राम मंदिर की मांग घट जाए। ये डाइवर्ट करने का षड्यंत्र है। ये आप अपना निजी बयान बता रहे हैं कि ऐसा आपका सोचना है, या फिर आप सब लोगों को ये बात कह रहे हैं कि जो शिरडी के साईं बाबा की पूजा है वो एक अंधविश्वास है? सब लोग कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं।
हम जगत गुरु शंकराचार्य हिंदुओं के गुरु हैं। जी हम जानते हैं, लेकिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग विश्वास करते हैं, लोगों के विश्वास का सवाल है। विश्वास अंधविश्वास है ये। लेकिन लोगों में नाराजगी होगी आपके इस बयान के बाद, लोगों में कड़ी नाराजगी दिखाई देगी इस बयान के बाद, क्योंकि वो विश्वास करते हैं, मानते हैं इस चीज को। हम उस नाराजगी को सहने को तैयार हैं। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि ये एक षड्यंत्र है? षड्यंत्र इसलिए है कि इसके पहले ऐसी कोई बात हमारे शास्त्रों में नहीं थी, और न तो वो ईश्वर हो सकता है न गुरु हो सकता है। गुरु इसलिए नहीं हो सकता कि वो मांसाहारी था, वो पुलाव खाता था, खतना कराता था, तो वो गुरु भी नहीं हो सकता और ईश्वर भी नहीं हो सकता। स्वामी जी और लोग जो ये कह रहे, सुनो जी, लोग जो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक है, ये भी गलत है, क्योंकि मुसलमान इसको नहीं मानता है। केवल हिंदुओं को ही इसका विश्वास दिलाया जा रहा है। जी स्वामी जी, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं आपसे क्योंकि जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जिस भी व्यक्ति का जिसमें विश्वास है, चाहे वो राम हो, रहीम हो, साईं बाबा हो, वो अगर मंदिर बनाना चाहे तो ये उनकी श्रद्धा है, उनका विश्वास है। जो सुनो, हम जगत गुरु हैं, हिंदुओं के गुरु हैं। हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि ऐसे किसी विश्वास को हम खत्म करें, और ये बात पहले हम कह रहे हैं और अभी किसी ने कहा नहीं है। इसका अगर कोई उत्तर दे सकता है तो हम उसको उत्तर देने के लिए तैयार हैं। इस वक्त आपको लाखों लोग सुन रहे हैं स्वामी जी, सुनने दीजिए, हम उसके लिए बलिदान तक देने को तैयार हैं। लाखों लोगों में से ऐसे भी लोग हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं और जो साईं बाबा में कड़ी बहुत आस्था रखते हैं, उनके लिए ये बातें सुनना उनके विरोध में। हम मानते हैं कि ये एक रोजगार लोगों ने खोल रखा है। आज तिरुपति बालाजी की जो आमदनी है उससे कुछ ही कम आमदनी इसकी है, और जगह जगह इसके मंदिर बन रहे हैं, और मंदिर बना के लोग पैसे कमा रहे हैं, और ऐसे लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं जिनका धर्म से कोई वास्ता नहीं है, न उनका विश्वास है। क्या आपको नहीं लगता स्वामी स्वरूपानंद जी कि इस बात के बाद एक धार्मिक द्वेष का आप जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं? जी, एक तरह का विरोध आपके खिलाफ पूरा पैदा हो जाएगा। जिस तरह का बयान आप दे रहे हैं, इसका परिणाम बहुत खतरनाक भी हो सकता है। कहने को तैयार हैं, उसके लिए बलिदान देने को भी तैयार है। हमको मार डालो, लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारे शास्त्रों में ये आदमी भगवान नहीं है। और क्या चाहते बोलो? आप बलिदान देने तक की बात कर रहे हैं। आखिर इतना ज्यादा आप एक विशेष भगवान है शिरडी के साईं बाबा, उसको लेकर इतना ज्यादा आज आप क्रोधित क्यों हैं? बताइए कि कहाँ भगवान है? भगवान हमारे यहाँ ये बताया गया है कि कलयुग में एक तो भगवान बुद्ध का अवतार होगा, दूसरा कल्कि का होगा, चांद मियां का अवतार होगा। कहाँ लिखा है? लेकिन लोगों की जो आस्था है उनका भी तो सवाल है। वो लोग तो बिल्कुल, अगर आप अंधविश्वास भी कहते तब भी मानने को तैयार हैं। मेरे कहते ही आस्था मिटेगी लोगों की, क्योंकि जगत गुरु जो कहता है उसको हिंदू मानता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है स्वामी जी। नहीं है तो वो अपना करते रहे, हमको क्या लेन देन उनसे। लेकिन हम ये कहते हैं कि इससे पुण्यजनकता नहीं है इसमें। जब तक कि आप ये सिद्ध न कर दें कि इनकी पूजा से परलोक में लाभ होता है। धर्म इसलिए अपनाया जाता है कि वह हमको परलोक में सहायता दे, और जिससे हमारे भविष्य में हम सुखी रह सकें मरने के बाद भी। तो ऐसी स्थिति में जब हम शास्त्र का उल्लंघन करके मनमाना धर्म करेंगे तो परलोक में हमारी सहायता कैसे वो करेगा? आप में अगर कोई तर्क हो तो आप उठाइए, मैं उसका उत्तर देने को तैयार हूँ। लेकिन आप अगर धमकाते हैं तो थोड़ी बात
जी ठीक है स्वामी जी, आप ये कहते हैं कि आप जगत गुरु हैं, धर्म से जुड़े जो भी बयान देते हो आपसे अपेक्षा भी की जाती है कि इस तरह का बयान करें कि लोग उससे इत्तेफाक रखें, लेकिन लाखों और करोड़ों लोगों की जो आस्था है वो एक तरफ और आपका बयान एक तरफ, आखिर आप उनके अस्तित्व पे इस तरह का सवाल क्यों उठा रहे हैं? करोड़ों की आस्था नहीं है, कुछ लोगों की है। करोड़ों वो हैं जो गंगा नहाते हैं, जो बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, जो भगवान का नाम जपते हैं, जो दान धर्म करते हैं, वो करोड़ों हैं। ये थोड़ी करोड़ों हैं। अगर संख्या कम भी है लेकिन बात विश्वास की है स्वामी जी। विश्वास कुछ नहीं है, ये अंधविश्वास है। भूत प्रेत पर विश्वास करने वाले को हम लोग थोड़ी महत्व देंगे। जी चलिए, स्वामी स्वरूपानंद जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो स्वामी स्वरूपानंद जी का कहना है, एक बयान उनका सामने आया शिरडी के साईं बाबा को लेकर कि वो उनकी पूजा को अंधविश्वास मानते हैं और इसे एक षड्यंत्र बता रहे हैं हिंदू संस्कृति के खिलाफ। इस वक्त की बड़ी खबर, खुद स्वामी स्वरूपानंद जी हमारे साथ जुड़े और उनका कहना है कि वो इस बात के लिए बलिदान देने तक के लिए तैयार हैं, उनकी जान चली जाए, लेकिन वो यही कहेंगे कि शिरडी के साईं बाबा की पूजा एक अंधविश्वास है, एक ढोंग है। जो द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के विवादित बयान से जुड़ी हुई है। शिरडी के साईं बाबा की पूजा अंधविश्वास है, ये कहा है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने। बड़ा और विवादित बयान, साईं ना तो ईश्वर हैं और ना ही गुरु, ये कहा है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने। स्वरूपानंद सरस्वती का बयान सही ठहराया गया है शंकराचार्य प्रयाग पीठ की तरफ से। योगी अश्विनी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, ये बयान आपने सुना होगा स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का, साईं को पूजना अंधविश्वास है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, शास्त्रों के अनुसार किसी भी इंसान की पूजा नहीं की जाती, केवल पूजा की जाती है अपने गुरु की। और गुरु वो होता है जो आपको शक्तिपात देता है, जो आपको दीक्षा देता है। या पूजा की जाती है ईश्वर की, 10 अवतारों की पूजा की जाती है। इंसान जो हाड़ मास का इंसान होता है जी, उसकी पूजा शास्त्रों के अनुसार तो वर्जित है और ये ठीक भी नहीं है। नहीं, लेकिन इस देश के लोगों की आस्था को लेकर भी यहाँ पर हजारों लाखों भक्त हैं साईं के, और वो वहां पर पहुंचते हैं हर साल ही लाखों की तादाद में उनके दर्शन करने के लिए। इस वक्त एक और मेहमान इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। हाँ, देखिए, आस्था है। स्वामी ओंकारेश्वर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानना चाहेंगे उनका रुख, उनकी प्रतिक्रिया इस बयान पर। स्वामी जी। हेलो जी, ओंकारेश्वर जी, मेरी आवाज अगर आप सुन पा रहे हो तब आप स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जी, नहीं, बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। जैसा भी कहा है कि शास्त्रों में या पुराणों में ऐसा कहीं स्पष्ट नहीं आया है कि कोई साईं रूप में अवतार लेगा या उसकी ऐसी जो है व्यवस्था देवी देवताओं के मान्यता के रूप में। लेकिन लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का क्या? नहीं, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का हमसे ये व्यवहार हो सकता है। हम सनातन धर्मी ये कर सकते हैं कि उनके प्रति भाव अच्छे रखें। गोस्वामी तुलसीदास जी से आज करोड़ों लोगों की भावना जुड़ी हुई है, लेकिन हम गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान नहीं कह सकते हैं। ऐसे ही कई अन्य ऋषि मुनि परंपरा में आए हैं कलयुग में। मीरा आई हैं, तुलसीदास आए हैं, सूरदास आए हैं, दास आए हैं, तुकाराम आए हैं, कई ऐसे आए हैं, कबीरदास आए हैं, जिनको लोगों ने माना है, करोड़ों लोगों ने माना है जी। लेकिन अब उनकी सबकी पूजा भगवान के रूप में कर दी जाए या उनको भगवान की तरह मंदिर की स्थापना करके और ये व्यवस्था बना दी जाए कि उनको भगवान के रूप में पूजा अर्चना होने लगे, तो ये सनातन धर्म का स्वरूप नहीं हो सकता है। ये किसी भी मत का हो सकता है, किसी भी विचार का हो सकता है और गलत भी नहीं है। कोई भी लोग अगर इसकी पूजा अर्चना या किसी प्रकार से किसी ऋषि मुनि को या अपने गुरु को उस रूप में बैठालना चाहते हैं तो अनुचित ये भी नहीं है और वो होना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में या पुराणों में, हिंदू शास्त्रों धर्मों में ऐसा कहीं साईं शिरडी वाले के लिए या साईं बाबा के लिए ऐसा कुछ विचार आया नहीं है कि उनको देवता रूप में या देव रूप में। शुक्रिया ओंकारेश्वर जी न्यूज एक्सप्रेस से बात करने के लिए। जयंत साईं बाबा ट्रस्ट से जयंत जी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जयंत जी, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अंधविश्वास बताया है साईं बाबा की पूजा को,
और बाकी जो दूसरे लोगों से भी हमारी यहाँ पर बात हुई है, चाहे वो प्रयागपीठ के शंकराचार्य हों या और दूसरे स्वामी हों, उन्होंने भी उनकी बात का समर्थन किया है। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जिस तरह से भी साईं बाबा के बारे में जो भी बात कही जा रही है वो गलत फहमी फैलाने का काम है। बाबा 60 साल शिरडी में रहे, सारे जात सारे धर्म के लिए उन्होंने काम किया और उनका जो उन्होंने एक एनर्जी के रूप में वहां पे है और सारे देश भर और दुनिया भर में उनको मानने वाले भक्त वहां पे देश भर में दुनिया भर में है। श्रद्धा और सबूरी का सर्व धर्म समभाव का जो उन्होंने योगदान वहां पे रखा है वो अतुलनीय है। वो बाबा को मानने वालों को ताता दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से ये लोग कुछ बाबा के बारे में गलत फहमियां फैलाने का काम निश्चित रूप से कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से बाबा ने कभी अंधश्रद्धा का, बाबा ने कभी उनके जीवन काल में 60 साल बाबा शिरडी में रहे, उनके जीवन काल में कभी उन्होंने अंधश्रद्धा के बारे में कभी कहा नहीं। आज जैसे शादी उनकी वहां सादा रहते थे वहां पे, और उन्होंने सारे भक्तों को मदद करने का काम, उनको दिशा दिखाने का काम किया है। इसलिए आज भी 100 साल